हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं माउथ अल्सर के बारे में कि अगर किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक दो ही कारण पता होगा कि मुंह में छाले पड़ने के यही कारण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मुंह में छाले होने के कौन कौन से कारण होते हैं, छाले पड़ने पर क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए किन किन तरह की दवाइयों का आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बात आप लोगों को इस एक ही वीडियो में माउथ अल्सर के बारे में बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यहां पर यह बताऊंगा कि यह माउथ अल्सर आखिरकार होता क्या है, ये आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, माउथ अल्सर के बारे में बात करें तो इस तरह से हमारे लिप्स के पास कहीं पर भी ये इस तरह से छाले जैसे बन जाते हैं। कभी कभी एक तरह के ये भी अल्सर होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको एंगुलर सिलाइटिस बोला जाता है। अब देखिए, इनके बारे में हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, माउथ अल्सर के बारे में बात करें तो ये एक पेनफुल सोर होता है दैट अपीयर इन द माउथ। ये क्या होते हैं? मुंह के एक ऐसे छाले होते हैं जो कि एक प्रकार के दर्दनाक घाव जैसे होते हैं, जो कि हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, लिप्स के पास, कहीं आसपास, इधर उधर दिखाई देते हैं, जो कि हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। जिसकी वजह से देखा जाता है कि आमतौर पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, ना हम कुछ खा पाते हैं ना कुछ पी पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बातचीत आप कर रहे हैं, दांत लग जा रहा है, लिप्स लग जा रहे हैं, जीभ हमारा वहां पहुंच जा रहा है, उन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होने लगता है और इसको बोला जाता है माउथ अल्सर। और अगर हम बात करें तो माउथ अल्सर देखिए एक ऐसा चीज है जो कि आप अगर मान लीजिए आपको छाले पड़ गए हैं तो आप अगर मान लीजिए कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी दवा नहीं यूज कर रहे हैं, अगर आपको छाला हुआ है तो अपने आप भी ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अब 1 से 2 हफ्ते बहुत होता है। अगर मुंह में छाले पड़े हुए हैं, आप ना कुछ खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं, इतना ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए पेन किलर के साथ साथ मेडिसिन को दिया जाता है, कुछ जेल दिया जाता है लगाने के लिए, जिससे आराम हो जाए जल्दी से। इसीलिए तो दवा का यूज किया जाता है। ठीक, अब हम बताने वाला हूं कि ये माउथ अल्सर होने के कारण क्या होते हैं, मतलब मुंह में छाले पड़ने के क्या कारण होते हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कभी कभी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दांतों से कहीं पर दब जाता है, जिसकी वजह से वो कट जाता है, छाले जैसा हो जाता है। विटामिन डी, B12 की कमी के कारण भी देखा जाता है, इसीलिए बीकासूल दिया आता है। लोग पूछते हैं कि बीकासूल आखिर क्यों देते हैं छाला पड़ने पर, तो अगर विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, तो क्या देते हैं? बीकासूल जैसे मेडिसिन को, इसीलिए छाले में मिला करके दे दिए जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन के भी केसेस में दे दिए जाते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जा सकता है। अगर आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, सही से खाना नहीं पच रहा है, पेट नहीं सही से साफ हो रहा है, उस कंडीशन में भी देखा जा सकता है कि आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हार्मोनल चेंज के केसेस में भी देखे जाते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंता लेते हैं, सही से नींद नहीं लेते हैं, या फिर फूड एलर्जी हो गया है, तो इस कंडीशन में देखे जाते हैं कि लोगों को छाले पड़ जाते हैं इस तरह से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी नहीं ऐसा होगा जिनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। हमको तो कई बार हुआ है। ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए हम 2-3 लोगों के साथ में अगर बैठ के खाना खा लेते हैं और अगर खाना जूठा हो जाता है, वो हमारे में दोस्त रहेंगे साथ में तो हो जाता है, निकालना शुरू कर देते हैं, आप में अपना डालेंगे और हमारे में से अपने लेंगे, ये सारी चीज चलता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा हमको छाले निकलते रहते हैं। तो इस तरह से भी केसेस देखे जाते हैं कि इस कंडीशन में छाले निकली जाते हैं। ठीक, अब देखिए, इसके लिए कुछ अलग अलग प्रकार के कोल्ड सोर आते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को, इसको छोटा कर देता हूं, लिप्स के ऊपर आप देखते हैं कि किसी किसी में इस तरह से हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए यहां पर लिप्स में इस तरह से हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में क्या लगाते हैं? उस कंडीशन में सबसे पहली बात अगर करें तो ये एक प्रकार के हर्पियस सिंप्लेक्स एक वायरस होता है, जिसके कारण लिप्स के ऊपर इस तरह से फफूंदी जैसे निकल जाते हैं, एक छाले जैसे निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे निकल जाते हैं। और उसको ठीक करने के लिए आता है एक जोवीरैक्स। ये है, देखिए, जोवीरैक्स हो गया, जिसमें एसिक्लोविर क्रीम होता है 5 ग्राम का, ये भी पॉपुलर क्रीम होते हैं। एक होता है हर्पेक्स 5% का होता है, उसी तरह से यही है, ये भी हर्पेक्स 5% का, जिसका साल्ट नेम है एसिक्लोविर, इंडियन फार्माकोपिया की ये भी क्रीम होते हैं। तो इसका जो काम होता है, लिप्स के ऊपर अगर इस तरह से हो गए हैं छोटे छोटे दाने जैसे, तो उस कंडीशन में इस तरह के क्रीम का यूज किया जाता है उन चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन
अगर मान लीजिए छाले निकल गए हैं, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, अंदर छाले निकले हुए हैं, तो ओरल कैविटी में पेन को, दर्द को कम करने के लिए, ओरल कैविटी को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कुछ खाना खाने जा रहे हैं, कुछ पीने जा रहे हैं और छाले निकले हुए हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो खाना खाने से पहले आप लगा लेंगे तो वो शून्य जैसा हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, तब आप आसानी से खाना खा लेंगे। तो उस कंडीशन में ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो होता है ओरासोल। बहुत ही पॉपुलर एंड ब्रांडेड ये होता है, 2 मिनट के अंदर आराम दिलवाता है, बहुत ही अच्छा होता है ये माउथ अल्सर के केसेस में। और एक आता है, बहुत सारे आते हैं, जाइटियल हो गया, म्यूकोपेन हो गया, ओरासोर हो गए, बहुत ही अच्छे ये सारे काम करते हैं। इसी तरह से एक जेल आता है जिसका नाम है क्लेनोरा जेल। क्लेनोरा जेल भी आता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है, पेन रिलीविंग जेल होता है जो कि दर्द से आराम दिलाने वाले ये जेल माने जाते हैं, 15 ml के ये होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जेल आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रीम आते हैं, तो इनमें से कोई भी एक जेल या फिर कोई भी एक क्रीम का यूज किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यही जेल का बस यूज करेंगे? अगर हमारा डाइजेशन सही से नहीं वर्क कर रहा है तब क्या करेंगे? क्या ये क्रीम लगाने से ठीक हो जाएगा, इससे आराम हो जाएगा? तो इसलिए ओरासोर जो होता है, और भी बहुत सारे जेल होते हैं, और भी बहुत सारे क्रीम होते हैं, इनको दिया जाता है पेन को ठीक करने के लिए, उसको शून्य करने के लिए, जिससे आराम मिले, दर्द तेजी से ना हो, हम आसानी से खाना पानी खा पी सकें। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपको बताने वाला हूं कि और एक बात समझ लीजिए कि ज़्यादा दिन तक इसका यूज नहीं किया जाता। ये जो सारे क्रीम होते हैं इनका ज़्यादा दिन तक यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर इसमें स्टेरॉइडल नेचर के होने के कारण, स्टेरॉइड आप लोग जानते हैं ना, ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता है। तो ये स्टेरॉइड नेचर होने के कारण ओरल कैविटी का ज़्यादा दिन तक यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसे केसेस भी देखे जा सकते हैं। एक एबोट कंपनी का आता है कीनाकोट करके, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर माने जाते हैं, ये भी माउथ अल्सर के लिए अच्छे माने जाते हैं, जो कि आप देखिए ये भी है इनइफेक्टिव माउथ अल्सर, उस कंडीशन में ये भी यूज किए जाते हैं। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं कि ये आता है जिंकोवीटा हो गया, मल्टीविटामिन के अलग अलग सिरप आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम को इसलिए दिया जाता है कि हमारे डाइजेशन को वो मेंटेन करे। हमारा जब डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं होता है, डाइजेशन का मतलब आप लोग जानते हैं ना, पाचन क्रिया सही से नहीं होता है, खाना सही से नहीं पचता है, पेट सही से नहीं साफ होता है, तब उस कंडीशन में अगर मान लीजिए पेट में कब्ज बना हुआ है जिसकी वजह से मुंह में छाले निकल गए हैं, तो उनको क्या करेंगे? उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन जैसे मेडिसिन को भी चलाना पड़ता है। जैसे कि उनको डल्कोफ्लेक्स दे दिया जाएगा, या फिर बहुत सारे चूड़ आते हैं जैसे कि पेट सफा हो गया, कायम चूड़ हो गया, कोई भी एक चूड़ दे दिया आता है जिससे पेट अच्छे से साफ हो जाए। डुफ्लेक आता है, उससे भी पेट साफ करने वाला सिरप अच्छा होता है, वो भी दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन मेडिसिन को चलाया जाता है। जैसे कि ये मल्टीविटामिन है, अब मैं आपको बताएं तो एक मल्टीविटामिन ये है, जिंकोविट करके है, जिंकोविट CL है, और बीकासोल दिया जाता है। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C होते हैं। तो ये जो होते हैं आपको बताएं, विटामिन B हो गया, C हो गया, इन सारी चीज़ों की कमी के कारण भी देखा जाता है कि मुंह में छाले निकल जाते हैं, और वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बीकासोल जैसे कैप्सूल का भी यूज किया जाता है, जो कि ज़्यादातर देखते हैं माउथ अल्सर के केसेस में इस तरह के कैप्सूल का यूज किया जाता है। सिंपली अगर हम छोटा सा कम्बिनेशन आपको बताएं तो इस कंडीशन में आप बीकासोल दे सकते हैं, एक जेल दे सकते हैं, एक गैस की भी दवा दे सकते हैं, एक डाइजीन टैबलेट को भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को बना करके पेशेंट को दिया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये जो बातें बताने की कोशिश किया हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आप लोग कमेंट करिए, ज्यादा नहीं, एक ही कमेंट करिए। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट करिए, ना समझ में आया हो बेझिझक एक कमेंट कर दे, क्योंकि सारे लोगों के कमेंट को देखता हूँ कितने सारे लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। इसीलिए तो डेली कंटेंट बनाता हूँ। एक लोग का कमेंट आया था कि
माउथ अल्सर से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तुरंत मैं सोचा बना देता हूं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ही बनाऊंगा ना, तो आप कमेंट जरूर करना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बस वही एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसके अलावा आप कहीं भी नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वहां पर आप जाएंगे, इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना है, बताना है, हर एक चीज वहां पर हो जाएगा। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।